Hello everyone. In this video we will continue our chapter 6 Major Domains of Earth. तो मेजर डोमेन्स में हम जो लिथोस्फीयर है, जो लैंडमास है, उसको हम पढ़ रहे थे। और लैंडमास के अंदर हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में, हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम्स क्या है वो देखे। उनमें से सबसे पहले हमने पार्ट 1 में एशिया के बारे में पढ़ा। तो एशिया को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। एशिया क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, और ये 1/3 पार्ट घेरता है अर्थ के ऊपर। पूरा जो लैंड मास है उसका 1/3 पार्ट एशिया घेरता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध में है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर 2 स्फीयर हैं ये ग्लोब के, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। तो एशिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और इस महाद्वीप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है, पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के 8 स्टेट्स, 8 राज्यों से होकर के जाती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। जो एशिया है वो यूरोप से, यूरोप जो महाद्वीप है उससे अलग हुआ है यूराल माउंटेन्स के द्वारा। ये जो बाउंड्री बोल सकते हैं एक तरीके से यूराल माउंटेन को। और जो कंबाइंड लैंडमास है यूरोप और एशिया का, यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड लैंडमास है उसे हम बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप एंड एशिया, यूरेशिया लैंडमास। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट आता है वो है यूरोप। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो है वो एशिया से काफ़ी छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, और एशिया के पश्चिमी हिस्से में ये इसकी लोकेशन है। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। आर्कटिक सर्कल पास होता है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर है, यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल है, सदर्न में अंटार्कटिक सर्कल है। तो आर्कटिक जो है वो यूरोप से पास होता है। इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, और यूरोप कॉन्टिनेंट 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो जो भी लैंड मास 3 साइड से पानी से घिरा होता है उसे हम बोलते हैं पेनिसुला। तो आप इसको वर्ल्ड मैप में भी लोकेट कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है। ये एशिया के वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। तो दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और जो मिडल लैटिट्यूड है, जो इक्वेटर है अर्थ का, वो अफ्रीका से लगभग हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। एग्जैक्ट तो नहीं करता है, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट मिडल से पास होता है। यहाँ पे लाइन ऑफ इक्वेटर पास होती है। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका जो पार्ट है उसमें नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लोग रहते हैं, और जो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही ज़्यादा पार्ट लाई करता है। तो आप फिगर में देख लीजिए इसको। यू विल फाइंड दैट इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। तो हमने देखा कि सिर्फ यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से हमारे जो 3 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड हैं ग्लोब के। सबसे पहला इक्वेटर, इक्वेटर जो मिडल से पास होता है। फिर ऊपर की तरफ आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तीनों लैटिट्यूड जो है
अफ्रीका से पास होते हैं। तो यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो जिसके अंदर से तीनों कॉन्टिनेंट पास हो जाएं, जिसके अंदर से तीनों लैटिट्यूड्स पास होते हैं। सारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सारा डेजर्ट अफ्रीका में है, सबसे बड़ा डेजर्ट है ये। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। जो महाद्वीप है वो चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। तो आइए मैप में इसको देखते हैं एक बार। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो मोस्टली नदर्न हेमिस्फीयर में है। नदर्न हेमिस्फीयर कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो लाइन ऑफ इक्वेटर है ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न। और मोस्टली जो तीनों इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड हैं ये है इक्वेटर, ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है इधर वाला लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड हमने देखा कि अफ्रीका से पास होते हैं। उसके बाद ये जो कॉन्टिनेंट है वो सभी साइड से, चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। उसके अलावा देखिए आगे, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नील फ्लोज थ्रू अफ्रीका। सबसे बड़ी नदी है नील नदी, वो अफ्रीका में बहती है। नोटिस वेदर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। और हमने ये भी देखा कि जो तीनों इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड हैं वो इक्वेटर से पास होते हैं, जो अफ्रीका से पास होते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर पे आता है साइज में। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रेच, बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से एक बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है, लैंड मास से जुड़ा हुआ है थोड़े से, जिसको बोला जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट completely lies in the northern and the western hemisphere। महाद्वीप पूरी तरीके से नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसकी लोकेशन है। और इसके ये 3 ओशन से सराउंडेड है, ठीक है। कौन कौन से 3 ओशन से सराउंडेड है ये आप मैप में देख करके लिखेंगे। देखिए जो नॉर्थ अमेरिका है वो डिवाइडेड है, अलग हुआ है साउथ अमेरिका से बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मास, ठीक है। इस्थमस क्या है? ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मास जॉइनिंग टू लैंड मासेस, टू बिग लैंड मासेस। तो एक नैरो स्ट्रिप लैंड मास जो बड़े 2 लैंड मास को जोड़े नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, उसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इसके अलावा जो नैरो लैंड मास होता है उसको बोलते हैं इस्थमस, और जो नैरो स्ट्रेच होता है पानी का, एक पतली सी ये कह सकते हैं कि गलियारा होता है पानी का, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियंस। एक पतला सा नैरो पैसेज होता है, रास्ता होता है पानी का, जो 2 देशों को या 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पल्क स्ट्रेट। पल्क स्ट्रेट। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर।
साउथ अमेरिका जो है मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। विच टू ओशियन सराउंड इट, कौन से दो ओशियन इसको सराउंड करते हैं ईस्ट और वेस्ट में। तो आपको ये लिखना है इन क्वेश्चन, जो भी हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आपको चैप्टर के साथ साथ जो हम मैप देखेंगे उसमें से स्टडी करके लिखना है। द एंडीज जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, और साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। हमने नील नदी के बारे में पढ़ा था। नील नदी सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी नदी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और सबसे बड़ी नदी है अमेज़न रिवर है साउथ अमेरिका के अंदर। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस, और ये सभी साइड से ओशियन और सीज से घिरा हुआ है, और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका, कम्प्लीटली इन सदर्न हेमिस्फीयर, जो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये एक बहुत बड़ा विशाल महाद्वीप है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, जो साउथ पोल है वो लगभग इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल मध्य में है, बीच में है। एट एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स, तो जैसे कि ये जो साउथ रीजन में है, साउथ पोलर रीजन में है, तो ये परमानेंटली पूरे साल बर्फ़ की मोटी परत से ढका रहता है ये महाद्वीप। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, और यहाँ पर कोई मानव बस्ती भी नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, जबकि बहुत सारे देशों के रिसर्च सेंटर्स हैं जो लोग रिसर्च करते हैं इस महाद्वीप पे। तो जो इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है वो दो हैं यहाँ पे। इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन है उनके नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये दो रिसर्च स्टेशन है इंडिया के।